Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. To, Today start class 11th, chapter number 4, Animal Kingdom. ठीक है, आज आज का जो चैप्टर है वो एनिमल किंगडम है, क्लास 11th का है. ठीक है, तो आज जो है पूरे एनिमल किंगडम पढ़ेंगे. ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन है. पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्टरी क्या बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है. व्हाट इज द नीड ऑफ ए क्लासिफिकेशन. हमें क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत है. आगे क्लासिफिकेशन का नीड क्या है. ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है. ठीक है, classification have in assign a systematic position of a newly desired species. देखो, ये क्लासिफाइड करता है. ठीक है, जितने भी न्यू स्पीसीज है, जो एनुअल किंगडम होता है, जितने भी न्यू स्पीसीज है उसको क्या करता है, तो क्लासिफाइड करता है. ठीक है, क्या करता है, क्लासिफाइड करता है. हम लोग क्लासिफाइड करेंगे. ठीक है, उसको उसके सेल स्ट्रक्चर पे उसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर पे, उसका मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमी, मतलब हर चीज पे उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है, वो क्या है, वो सेलुलर है, उसका बॉडी सिमेट्री कैसा है, तो हर चीज पे उसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे. पहले तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, there are a fundamental feature common out to various individuals and have a certain distinct characters which are species to each phyla classes. देखो, पहले तो कुछ फंडामेंटल कॉमन है, कुछ कॉमन है, जैसे फाइलम और क्लासेस क्या कुछ कॉमन है. कॉमन पे उसको इंडिविजुअल करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. ठीक, कुछ कॉमन स्पीसीज है, कुछ कॉमन कैरेक्टर, स्पीसीज का कुछ कॉमन कैरेक्टर है. ठीक है, उसका क्लास और फाइलम हर चीज पे उसको क्या करेंगे, तो क्लासिफाइड करेंगे. ठीक है, ठीक है. पहले क्या है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि उसका जो सेल का अरेंजमेंट है, उस सेल का अरेंजमेंट कैसा है. ठीक है, सिमेट्रिकल है या बाइलेटरल है या रेडिकल है. और दूसरा जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव पैटर्न्स, मतलब वो कैसा डाइजेशन है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है. ठीक है, डाइजेस्टिव पैटर्न कैसा है, उस चीज को उसको क्लासिफाइड करेंगे. ठीक है, थर्ड वन इज सर्कुलेटरी पैटर्न पे करेंगे, मतलब सर्कुलेशन उसका कैसा है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव पे करेंगे, कैसा उसका बॉडी है, बॉडी सिमेट्री पे करेंगे. फिर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पे करेंगे. फिर नेचर ऑफ क्लोन्स, फिर सेगमेंटेशन, फिर नोटोकोड्स पे करेंगे. ठीक है, नोटोकोड को उसको डिस्क्राइब करेंगे. देखो, इसमें लिखे क्या है, मल्टी सेलुलर है. ठीक है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, मतलब कैसा है. ठीक है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है. ठीक है, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल है. ठीक है, उसका डाइजेस्टिव कैसा है, इंटरनल एक्सटर्नल है. ठीक है, फिर बाइलेटरल है. ठीक है, हर चीज पे करेंगे, बाइलेटरल है या यूनिलेटरल है, हर चीज पे उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, मतलब क्लासिफाइड करेंगे. अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइला. कुछ इंपॉर्टेंस फाइल है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइलाज है वो देखेंगे. पहले तो पॉरीफेरा में क्या आता है, तो स्पॉन्जेस आता है. ठीक है, पॉरीफेरा में क्या आएगा, स्पॉन्जेस आएगा. कॉलेज सिटनोफोरा या प्लेटीहेलमिन्थेस. ठीक है, एस्केलमिन्थेस, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्किनोडोमेटा या हेमिकॉर्ड्रेटा या कॉर्ड्रेटा, ये सारे जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट फाइलम है. ये सारे के बारे में जो है वो पढ़ेंगे. ये सारे जो है वो मल्टी सेलुलर है. कैसा है, तो ये सारे जितने भी एनिमल्स यहाँ पे दिख रहा है वो सारे क्या है, तो मल्टी सेलुलर है. ऑल आर मल्टी सेलुलर, ऑल आर, ऑल मेंबर, ऑल आर मल्टी सेलुलर. जितना भी दिख रहा है वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन क्या है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे. देखो, पहला सेलुलर है. ठीक है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है. सेलुलर में क्या आ जाएगा, तो सेलुलर में सिर्फ स्पॉन्जेस आ जाएगा. स्पॉन्जेस जो है वो कैसा है, सेलुलर है, सेल से बना हुआ है. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ए सेल इन अ फॉर्म ऑफ ए लूज सेल्स एग्रीगेट. तो इसमें क्या है, इसमें सेल से बना है. ठीक है, इसमें लूज सेल होता है. कैसा सेल होता है, तो लूज टाइप का सेल होता है. ठीक है, सम डिवाइडेड ऑफ लेवर ऑकर अमंग सेल्स, एग्जांपल पॉरीफेरा. ठीक है, देखो, सम डिवीजन अमंग, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो इसका एग्जांपल है पॉरीफेरा. इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो इसका एग्जांपल पॉरीफेरा आ जाएगा. ठीक है, देखो टिश्यू लेवल. देखो टिश्यू लेवल पे क्या आ रहा है, तो टिश्यू लेवल पर आ रहा है, सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू.
ठीक है। देखो ये जो टिश्यू लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे सेलुलर लेवल पे क्या है, तो सेल का अरेंजमेंट देखेंगे तो इसका सीक्वेंस क्या है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनता है। ठीक है, तो टिश्यू लेवल पे देखेंगे तो इसमें टिश्यू क्या होंगे, अरेंजमेंट होगा। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होगा ऑलमोस्ट सारे सेम सेल का, जैसे सेल का फंक्शन होता है ऑलमोस्ट सेम इसका फंक्शन होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ए सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। ये सेल, ये बहुत सारे अरेंजमेंट, बहुत टिश्यू तो है वो बहुत सारे सेल से बनता है। ठीक है, बहुत सारे सेल के अरेंजमेंट से क्या बनता है, एक मोर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, सबसे एडवांस इसमें बॉडी सिस्टम लेवल है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, टीनोफोरा हो गया या कॉलिनट्रेट्स हो गया या टीनोफोरा हो गया। ठीक है, अब देखो ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल पे क्या है, बहुत सारे टिश्यू के ग्रुप का क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू सब मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ठीक है, ईच स्पेशलाइज फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन, इसका कुछ पार्टिकुलर फंक्शन है, इसमें क्या आ जाएगा, पैटी हेलमिन्थस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है, तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, ऑर्गन आर एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम ईच कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, एस्किलो क्वाड्रेटा। ठीक है, एस्किलमेंथस और क्वाड्रेटा। देखो ऑर्गन में क्या है, बहुत सारे फंक्शनल सिस्टम मिलके, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है। ठीक है, ह्यूमंस भी है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ही बना है। ठीक है, इसमें सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, और बहुत सारे ऑर्गन सेल ये सब मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो क्वाड्रेटा हो गया, एस्किलमेंथस हो गया। ठीक है, in a different group of animal organ system exists in a various pattern of a complexity। देखो अलग अलग जानवर, अलग अलग ग्रुप के जानवर, अलग अलग उसका क्या है, फंक्शन होगा, बॉडी का फंक्शन होगा। अब जैसे कि देखो ये क्या बोलते हैं, अर्थवर्म, अर्थवर्म का कुछ और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अलग है, मेमल्स में अलग है। ठीक है, जितने भी ह्यूमन है उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या अलग है। ठीक है, तो उनका फंक्शन अलग है। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स है, जितने भी जानवर मतलब एनिमल्स आते हैं तो वो सारे क्या है, सबका अलग अलग सिस्टम है, फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट वन देखो, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो, देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो इनकम्प्लीट, कंप्लीट होगा, ओपन क्लोज। किस टाइप का आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, पहले तो देखो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, प्लेटिहेलमिन्थस देखो हैज ओनली सिंगल ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट आर सर्व इन बोथ माउथ एंड एनस। देखो प्लेटिहेलमिन्थस, जितने भी प्लेटिहेलमिन्थस हैं, ठीक है, तो उसका जो क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, मुंह एक ही ओपनिंग है। ठीक है, माउथ भी और जिसमें वो क्या करेंगे, मुंह भी और एनस भी है, वो एक ही ओपनिंग ओपनिंग है। ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है, एज ए ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ अलग होता है, अलग ओपन करता है, माउथ अलग होता है और उसका एनस जो है अलग होता है। बट इसमें देखो प्लेटिहेलमिन्थस में क्या, सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थस में कैसा है, तो सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, टू द आउटसाइड द बॉडी, ये कहाँ रहता है, तो बॉडी के बाहर रहता है, टू द आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के ये बाहर रहता है। ठीक है, इसमें दोनों होता है, बोथ माउथ भी होगा, ठीक है, और एनस भी होगा। ठीक है, इसी से फूड इनगल्फ करेगा और फूड आउटसाइड भी करेगा, फूड बाहर निकालेगा, फूड अंदर लेगा। किससे लेगा, इसके पास एक ही माउथ होता है, वो भी ओपनिंग बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग। देखो अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव का बात करें तो इसमें दो ओपनिंग होगा, ओपनिंग में माउथ होगा, ओपन होगा। ठीक है, कंप्लीट में दो होगा, एक माउथ का अलग होगा, एनस का अलग होगा। ठीक है, दो पॉइंट ओपन होगा। देखो अब टाइप्स ऑफ देखेंगे, ओपन ओपन टाइप्स में क्या होता है, क्लोज टाइप में क्या होगा, in which the blood is pumped out of the heart and the cell and the cells and the tissues are directly bathed in it। देखो, देखो ओपन टाइप्स में क्या होता है, जो ब्लड है वो पंप करता है आउटसाइड ऑफ द आउट ऑफ द अर्थ हार्ट एंड द सेल्स टिश्यू आर द डायरेक्टली bathed in it। देखो इसमें ब्लड जो है वो पंप करेगा आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट के बाहर करेगा। ठीक है, वो सेल या टिश्यू में करेगा। ठीक है, ओपन में होता है। ठीक है, जो खुला हुआ, तो इसमें कौन कौन आएगा, आर्थ्रोपोड, मोलास,
मोलेस्का, इकाइनोडर्मेटा। देखो जितने भी इसमें लोअर क्वाड्रेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, ओपन टाइप्स में। अगर पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सारे में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो इन सारे में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ओपन टाइप्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कौन सा डाइजेस्टिव, तो ओपन टाइप्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। जितने भी ऑर्थ्रोपोड्स है, मोलस्का है, ठीक है, काइनोडर्म्स है, हेमिकॉर्डेट्स है, जितने भी लोअर कॉर्डेट है, सब में ओपन टाइप्स का डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब देखो क्लोज टाइप क्या होता है, इन विच अ ब्लड सर्कुलेट थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स एंड वेरिंग डायमीटर आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, एनालिडा, फ्लोड, सिफोलोड्स, मोलस्का एंड व्हाटएवर। देखो क्लोज टाइप में क्या आएगा, तो इसका क्या होगा, सीरीज में रहेगा। सर्कुलेटरी सीरीज में हार्ट में क्या होता है, वेन है, आर्टरीज है, उसके बाद कैपिलरी है, ये सारे जो है ये क्या क्लोज्ड है, ठीक है। ओपन में ये सारे नहीं होगा, ठीक है, ओपन में वेन ये सब नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट होगा। लेकिन क्लोज में क्या होगा, वेन होगा, ब्लड होगा, वेसल्स होंगे, कैपिलरीज होगा, ये सारे होगा, ठीक है। ये सारे किस चीज में रहेगा, तो एज अ सीरीज में रहेगा, ठीक है। इसका सब एग्जाम्पल है, एनालिडा में होगा, सेफलोड्स में होगा, मोलस्का, वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स जानवर है वो सारे में ओपन टाइप क्लोज टाइप्स का होगा, ठीक है। ये सारे तो इसमें क्या होगा, तो क्लोज होगा, क्लोज टाइप का होगा, ठीक है। रिमेम्बर इट, याद रखना ये सब चीज। अब देखो एसिमेट्रिकल, रेडिकल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। देखो एसिमेट्रिकल में क्या होगा, एनी प्लेन दैट passes through center does not divided body into equal halves most of the sponges। देखो इसमें क्या होगा, एसिमेट्रिकल है, मतलब कि कैसे भी इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वली डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं तो भी ये इक्वली डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से भी करेंगे तो इक्वल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल में क्या होता है, इक्वली डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। वही अगर रेडिकल का बात करें, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। और क्रैप्स को कैसे भी डिवाइड करेंगे तो वह इक्वली ही मिलेगा, ठीक है। किसी भी एंगल से इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को इक्वल मिलेगा, ठीक है। अगर 20 से इसको डिवाइड करते हैं तो दो इक्वल हाफ्स मिल रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाइलेटरल में क्या होता है, a body can be divided into two halves, right and left, through a one plane body, platyhelminthes and chordates, echinodermata, echinoderms larva। देखो इसमें इकाइनोडर्म्स में एडल्ट है, इसमें इकाइनोडर्म्स में बाइलेटरल सिमेट्री में इकाइनोडर्म्स जो है वो लार्वा आएगा। इक्वली डिवाइड करेंगे तो दो हमें मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ ए जर्म लेयर के बेसिस पे देखते हैं, तो पहला जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है और दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। Animals with a two embryonical layer, outer endoderms and inner endoderms, and intermediate layer, undifferentiated between the two mesoxilla। तो इसमें क्या होता है, इसमें टू एम्ब्रियोनिकल लेयर होगा, ठीक है। इसमें कितना लेयर होगा, तो टू एम्ब्रियोनिकल लेयर होगा, एक आउटर इंडोडर्म होगा और दूसरा क्या इंडोडर्म होगा, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, तो इसके बीच में मिजोला, ये देखिए ये जो पिंक कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, मिजोला है। और यहाँ पे दो क्या है, एम्ब्रियोनिकल है, एक है इंडोडर्म है और दूसरा क्या है, एक्टोडर्म है, ठीक है। इसमें देखो ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या होगा, एनिमल है 3 जर्म लेयर, इसमें कितने जर्म लेयर होंगे, तो इसमें 3 जर्म लेयर होंगे। एक मिडिल में क्या आएगा, मिजोडर्म आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, मिजोडर्म है, एक्टोडर्म है, इंडोडर्म है, ठीक है। बीच में जो है वो मिजोडर्म आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल कॉर्डेट्स, प्लेटिहेल्मिन्थ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आज तक का यही, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।